दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि उसने इसे एक कहानी का रूप दे दिया। आज आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए इस कहानी को आखिर तक देखना। जोधपुर की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे थे कि एक लगभग 75-80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियां भी भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पियोगे? दादी ने सोचते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए शेष 7 रुपए थे वो अपने कांपते हुए हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भर भराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गए। लस्सी कुल्हड़ों से भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया। मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे जहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहजता थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हम 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं? दोस्तों, जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करने में काम करते रहें, भले ही कोई आपके साथ दे या ना दे। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी कहानियाँ आपको सुनाते रहे। धन्यवाद।